नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुर ब्रह्मोऽसुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज अपनी मोक्ष अधिकार के अंतर्गत सापराध आत्मा कौन, निरपराध आत्मा कौन, ये अपनी चर्चा चल रही है। जगत में, लोक में हमारे पास भी जब अलौकिक दृष्टि नहीं थी तो हम भी क्या समझ रहे थे, सारे जगतवासी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह को अपराध समझते हैं, है ना। क्रोध, मान, माया, लोभ को अपराध समझते हैं। सुनना बहुत ध्यान से। और दया, दान, पूजा पाठ को तो कोई अपराध भी नहीं कहता। दया, दान, पूजा पाठ को तो कोई अपराध भी नहीं कहता। ये गजब की बात है। एक और जिनागम में भी उसको निश्चय का प्रतिपादक होने से या पूर्वोच्चर व्यवहार होने से यहाँ स्थान दे दिया, निश्चय का हेतु होने से, है ना। परंतु वास्तव में अपराधी वृत्ति क्या है, ये तो जिनेंद्र भगवान के शासन में ही जाना जा सकता है। और अपनी विगत दिनों से लगातार चर्चा चल रही है, श्रद्धा के अपराध मिटे बिना चारित्र का अपराध मिटता नहीं है। अपन थोड़ी सी चर्चा ऐसा करो कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह को जो दुनिया अपराध समझ रही है, ये अपराध उत्पन्न कैसे होते हैं। कदाचित कोई ऐसा कहे कि नहीं भैया, ये तो सब अपराध है, हमें तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह नहीं करना। तो नहीं करने का मतलब क्या है, वे कैसे तो होते हैं और कैसे तो नहीं होंगे। मैं देह हूं, देह दृष्टि के से ये कोई अपराध जो जिसको जगत में अपराध कहते हैं वो भी मिट नहीं सकता, मिट नहीं सकता। हिंसा का भाव क्यों आता है। अपन जैन लोग बोलेंगे हम तो ऐसे डायरेक्ट कोई हिंसा नहीं करते, है ना। ये अवक्ष आदि में इतनी हिंसा है, तो ये हिंसा का भाव क्यों आ जाता। अब खा लो इतना तो हमें चलता है। किसी का दिल दुखाने का भाव क्यों आ जाता है, अपना बड़प्पन दिखाने का परिणाम क्यों आता है। सब हिंसा है, ये सब हिंसा है। झूठ बोलने का भाव क्यों आता है, चोरी का परिणाम क्यों आता है। सब दुनिया सोच रही है हम तो कोई चोरी नहीं कर रहे, अपने जैन लोग। बिजली चल रही है बिना उसकी, टैक्स की चोरी, इसकी चोरी, ये चोरी नहीं है। जो जो चल जाए सो चोरी नहीं है, जो पकड़ ले डायरेक्ट तो चोरी है। बहुत सूक्ष्मता से विचार करने जैसी बात है। कुशील, अब डायरेक्ट पर स्त्री सेवन, वैश्या सेवन कौन कर रहा है डायरेक्ट। लेकिन ये तो अच्छी है, ये लड़का कितना स्मार्ट है,
उनके पति तो ऐसा करते, उनकी पत्नी तो बहुत अच्छी है, ये सब कुशील है। और फिर रही बची कसर तो व्हाट्सएप फेसबुक में तो कुछ कमी नहीं रह गई। परिणाम है ये क्यों आते, परिग्रह का भाव क्यों आता, ये मूल अपराध के बिना ये भाव होते नहीं। एक बात। दूसरी बात, जो मूल अपराध यहाँ जिन शासन में सर्वज्ञ भगवान बता रहे हैं, इसके छूटे बिना कईयों बार वे अपराध, लोक वाले अपराध कईयों बार छूट गए। एक दो बार नहीं छूटे। जिनागम साक्षी है, सर्वज्ञ भगवान की वाणी साक्षी है, अनंत बार ग्रीवक उपजायो। पैने जातम ज्ञान बिना कुछ काम नहीं हुआ। दृढ़ आसन पद्म लगाए लियो, तदपि कछु हाथ हजू न पर्यो। कुछ हाथ में नहीं आया तो वे अपराध छूटे नहीं। फॉर टाइम बिंग व्यक्त नहीं हो रहे, लेकिन छूटे नहीं। ठीक है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, एक दृष्टांत लेना पड़ेगा उसको समझने के लिए, कि जैसे यहां ऐसा जाना, अरे मैं तो अविनाशी हूं, ऐसा जाना अविनाशी, तो ये अपराध मिटा। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो अपने को जन्मने मरने वाला जानता है वो अपराधी है ना। ऐसा ज्ञान, मैं जन्मता हूं मर जाऊंगा, ऐसा ज्ञान और विश्वास, और फिर 24 घंटे भय। अब कोई बिस्तर में अगर आ जाए ना, तब तो फिर एक एक दिन कटना मुश्किल होता है, प्रत्यक्ष दिखता है चीजें। तो 24 घंटे मरण का भय चल रहा। अब ये अपराध, ये वाला अपराध तो दिखेगा, लेकिन जन्मने मरने वाला जान रहा है, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान, ये तो कोई को नहीं दिख रहा। पॉइंट समझ में आ रहा है। अब बात क्या है कि जैसे ही जाना अविनाशी स्वरूपो हम, अब वो भय मिटना शुरू हो गया। अब वो अपराध मिट गया। अब वो अपराध भी क्रम से मिटता है। संपूर्ण भय मिटता है 9वें गुण स्थान में जाके। संपूर्ण भय मिटेगा 9वें गुण स्थान में जाके, करणान योग से। पॉइंट समझ में आ रहा है। जैसी भोजन आदि की बात चलती है, कोई विकार पता चलता है, तो वो विकार क्रम से मिटता है, क्रमशः मिटता है वो विकार। तो ये यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो अपन भावार्थ में पढ़ेंगे, बहुत ही गजब की बात लिखी है। क्या लिखी है? संसिद्धि, राध सिद्धि, साधित और आराधित, इन शब्दों का एक ही अर्थ है। एक ही अर्थ है। यहां शुद्ध आत्मा की सिद्धि, मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसी सिद्धि, ऐसा ज्ञान में प्रसिद्धि, उत्कृष्ट रीति से सिद्धि, मेरे ज्ञान में प्रसिद्ध हुआ, मैं ज्ञायक हूं। और ऐसा जानते से ऐसा विश्वास हुआ, और विश्वास पूर्वक भय मिट गया। नास्ती से बोलेंगे भय मिट गया। भय मिट गया मतलब अपराध मिट गया। भय मिटा, और उसके ओपोजिट में क्या हुआ? अस्थि से निर्भयता प्रकट हुई। और निर्भयता प्रकट हुई, राधे राधे। क्या बोला?
निर्भयता प्रकट हुई और क्या हो गया? आनंद। राध मतलब प्रसन्नता। मरण का भय दूर हो गया, प्रसन्न हो गई परिणति। अब अपन कोई को मिल रहे हैं और उनको बोला, अरे आप तो बड़े दुबले हो गए, तो राधे राधे चल रही है। अरे ये कपड़ा पुराना हो गया, नया कपड़ा पहनेंगे अब तो, प्रसन्नता। जिसके ज्ञान में मैं आत्मा हूं ऐसी प्रसिद्धि होती है, वो हर हाल में प्रसन्न रहता है। प्रसन्नता ये है, इसका नाम है आराधना, इसका नाम है अपराध मिटना। अपराध मिट गया। देखो आगे बहुत अच्छी बात करें, जिसके यह राध नहीं है, जिसके यह प्रसन्नता नहीं है। कौन सी प्रसन्नता? कौन सी प्रसन्नता नहीं है? बोलो शांतनु। निशंकता। निशंकता, प्रसन्नता एक ही बात है। वो चारित्र गुण की पर्याय के अलग अलग नाम है। यहाँ पर कह रहे हैं जिसके वह राध नहीं है। कौन सा राध? कौन सी प्रसन्नता? आत्मा की सिद्धि नहीं है। हाँ, ये जिसके ज्ञान में शुद्ध आत्मा की प्रसिद्धि नहीं है, यह वह प्रसन्नता नहीं है। प्रसन्न तो आपको दुनिया में तरह तरह के लोग मिल जाएंगे। सुबह उठे बढ़िया, वो कोई गुटखा दबाया, कोई ने सुबह उठते से ही कुछ चिलम लगाई और ये म्यूजिक लगाया और मस्त है बिल्कुल, दम मारो दम। वो भी प्रसन्न है, उठते से ही प्रसन्न है। और कोई सुबह जल्दी तैयार होकर फटाफट मंदिर गया, तो वो भी प्रसन्न है। यह वाली प्रसन्नता, क्या बोला? आत्म प्रसिद्धि। ये तो जिनागम से सब बातें पता चलेंगी कि हाथ से भी दुख है। कितने लोग, ये तो बहुत बहुत खुश मिजाज हैं, ये लोग बहुत प्रसन्न रहते हैं, हंसते रहते। जिनवाणी कह रही है हाथ से भी दुख है। कितने लोग मानते हैं हाथ से दुख है? हंसी मजाक चल रही है, सुखी कि दुखी? हंसी मजाक चल रही है घर में, सब बहू है, बेटा, सास ससुर मिलके। क्या है पीछे? चोरी और मंद चोरी। चर्चा कर चुके अपन पहले सब। तीव्र हिंसा और मंद हिंसा, तीव्र झूठ मंद झूठ, तीव्र चोरी मंद चोरी, तीव्र कुशील मंद कुशील, तीव्र परिग्रह मंद परिग्रह। क्या है वो? सास ससुर बहू बेटा सब मिलकर टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कोई भी दृश्य आ रहे हैं और बहुत प्रसन्नता है। प्रसन्नता है दुख है ये? बोलो। करना पड़ेगी सब बातें। कौन सी वाली? यह वाली, जिसके वह राध नहीं है, आत्मा की प्रसिद्धि, वो अपराधी है। वो अपराधी है। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह बहुत छोटे अपराध हैं, बहुत छोटे अपराध हैं। और ये है अपराध। अब विचार करो अपने आप को क्या जान रहे। बहुत चिंतन की बात है, तब ये धारा बदलेगी। कोई ने 1-2 लाख 5 लाख का वो दे दिया, दान दे दिया और स्टेज पे बिठा दिया और सब लोग हार पहना रहे। तुम भी हार पहन रहे, जीत तो पहन नहीं रहे। और मैं दानी, तो अपराध ये है कि
निरपराधी है? कौन है? बोलो। वो प्रसन्न है उसी काल में कि दुखी है? कर्मों से बंध रहा है, संसार खड़ा हो रहा है कि संसार मिट रहा है? बोलो। सही बात है, अपराध भी है। ये वाली बात पकड़ में ही आना दुर्लभ है। हमें तो उनने हार पहनाया। एक दिन हमारी श्रुति बोली कि हमने मोबाइल पर रिंग, हमने कहा हम तो तुम्हें रिंग देते नहीं हैं। तो उसने आगे बढ़ के बोली आप रिंग थोड़ी देते, आप तो हमें हार देते, मतलब थोड़ी बड़ी चीज देते। रिंग तो छोटी चीज है, आप तो हमें हार देते। हमने कहा नहीं बेटा, तुझे हार भी नहीं देते, हम तो तुझे चैन देते हैं। क्या बोला? समझ में आई? अपन तो चैन देते हैं भैया, हार वार नहीं देते कोई को। ऐसा रिंग तो देने की बात और छोटी है। तो क्या बोल रहे हैं? तो मस्ती की बात हो गई। क्या कह रहे हैं? देखो, यहां शुद्ध आत्मा की सिद्धि। अब इन गाथाओं को सुनने, समझने, पढ़ने का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? बोलो। पूरी थॉट प्रोसेस बदल जाए, पूरी सोच बदल जानी चाहिए, अपने लक्ष्य बनने चाहिए। मैं थोड़े से पुण्य 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 में नहीं रुक जाना चाहिए। उससे अपने को भ्रम से नहीं जीना चाहिए, धर्मात्मा का भ्रम नहीं ओढ़ना चाहिए। ये अर्थ है इनका स्वाध्याय से। अपना लक्ष्य बने पूरी तरह से। क्या लक्ष्य बने? ओहो, इसका अर्थ ये है कि जब तक भेद विज्ञान नहीं हो, तत्व ज्ञान नहीं हो, तो एक लक्ष्य, तत्व ज्ञान ही मेरे पूरे जीवन का सार तत्व ज्ञान है। ये लक्ष्य बनना चाहिए। नहीं तो अपराध तो चल ही रहे हैं, और वो अपराध मंद हो जाएं तो भ्रम हो गया धर्म का। और दूसरी जगह तो ये बात ही नहीं है। ये तो इधर ही पढ़ने सुनने में समझने मिल रही है, और लॉजिक से सिद्ध भी हो रही है। क्या बोला? सिद्ध भी हो रही है। देखो, कल ऐसे पंडित साहब से चर्चा हुई, तो यही वाली बात आई। पंडित साहब, वास्तव में अब समझ में आ रही है रचनाओं का मर्म, अब समझ में आ रहा है। इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, पर द्रव्यों के दोष न देखो। बोलो, कितनी कठिन बात है ये, पर द्रव्यों का दोष नहीं दिखाई दे। सरल बात नहीं है ये। जरा जरा सी बात में तो दूसरा ही दोषी दिखाई देता है। और कोई इस विश्व में मेरे लिए कोई इष्ट नहीं, कोई अनिष्ट नहीं। बाहर में जो कुछ है, कोई अपराधी नहीं है। कोई परद्रव्य मेरे लिए बुरा नहीं कर सकता। किसी परद्रव्य का दोष दिख ही नहीं रहा। बोलो, यह मोह के नाश की विधि, यह है निरपराधी होने की विधि। तो पंडित साहब बोले हाँ सही है। मतलब इतना प्रसन्न हो गए पंडित साहब। बोले देखो, ज्ञान का बहुत क्षयोपशम होना अलग बात है, और ये वाली बात पकड़ में आ जाना बहुत अलग बात है। मैंने कहा पंडित साहब सही बात है, इधर स्वाध्याय चलती रहती, इधर कोई दूसरा दोषी दिखता रहता है। इधर तो स्वाध्याय चल रही है कि भैया जी अपराध है, और खुद ही की परिणति में अपराध चल रहा है, और खुद ही को समझ में नहीं आ रही मेरी परिणति में कोई अपराध है। और अपराध दिखे तो क्या अपराध दिखे? वही अपराध दिखेगा, अनछना पानी गिर गया। अगर कोई समझदारी से काम करता तो वो भी एक बहुत
उसकी बात है। अरे उससे ऐसा बोल दिया, अरे फालतू में गुस्सा आ गई, अरे चींटी मर गई, अरे वही दिखता रहता। ये अपराध दिखाई दे रहे। बड़े लोग के पास जाएंगे तो क्या बताएंगे? यही बताएंगे गलती, हमसे एक बार ऐसे हो गया, एक बार वैसे हो गया, वैसे हो गया, साफ प्रतिक्रमण दे दो। वहां तक तो पहुंचे ही नहीं। अरे इस विश्व में कोई परद्रव्यों का दोष न देखो, और मुझे परद्रव्यों का दोष दिख रहा है, ये अपराध है। मेरे से एक बूंद पानी गिर गया, ये अपराध है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये अपराध है। हमने ऐसा खा लिया, हमने वैसा खा लिया, अनाहारी स्वरूप को खाने वाला जान रहे, ये अपराध है। प्रायश्चित लेना है तो इसका लो, अपने मिथ्यात्व का प्रायश्चित। प्रायश्चित किसका मांगते हैं? वो जो छोटे मोटे दोष हैं उसका प्रायश्चित मांगते हैं। मूल प्रायश्चित तो अता ही पता नहीं। क्या कहा? अरे एक बार हमने जैसे झूठ बोल दिया, एक बार हमें चोरी का भाव आ गया, एक बार हमको कुशील का परिणाम आ गया। अरे तुमके कुशील का परिणाम आया कि तुम भगवान आत्मा हो? कितना बड़ा अपराध है भगवान आत्मा को कुशील का करता देखना, भगवान आत्मा को चोरी का कर। ये वाला अपराध कुछ होश है? ये क्या अपराध कर रहे हो अपने साथ ही? वो तो समझ में आ जाएगी। पता है महावीर भगवान ने कुशील किया है, कैसी बात बोल रहे भगवान के बारे में? नरक जाओगे। और इस भगवान के बारे में मैंने कुशील किया, मैंने चोरी की, मेरे को ऐसे परिणाम रहते। बोलो, तुमको अनंत चतुष्टय उन भगवान से उत्पन्न होंगे कि निज परमात्मा से उत्पन्न होंगे? बोलो। बहुत पकड़ने की बात है ये। हमारे नहीं। हाँ, वो छोटे छोटे बर्डों के पास भी जाएंगे तो पूरी समय शक्ति अपनी भी और उनकी भी उसी में लगा देंगे। अरे साहब एक बार ऐसा हो गया तो हमसे वैसा हो गया, तो हमसे वैसा हो गया। अरे ये मोह का जो दोष है, ये दोष अनादि से चला आ रहा है। ये दोष अनादि से चला आ रहा है। ये अपराध अनादि से चला आ रहा है। इस अपराध को मिटाने की बारी आई है। पंडित साहब बोले बताओ अपने पास और क्या उपाय है? बोलो, भेद ज्ञान के बिना क्या उपाय है? बोलो। अब जैसे जिनवाणी बंद हुई, क्यों तुमने ये ऐसा क्यों कर दिया? फिर वो दोषी दिखने लगा, फिर वो दोषी दिखने लगा, फिर वो दोषी, फिर वो अरे ये तो बड़े धर्मात्मा, ये तो ऐसा खाते, ये तो ऐसा उठते, फिर वैसे 24 घंटे दोष की दृष्टि है। ये बात चल रही है। पर द्रव्यों का दोष न देखो, क्रोध अग्नि में नहीं जलो। पंडित साहब हंसने लगे। हमने पंडित साहब अब थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, अब मर्म थोड़े थोड़े समझ में आ रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं गुरुवर? बोलो। देखो क्या कह रहे हैं। जिसके वह राध नहीं है, वो प्रसन्नता नहीं है। धन की प्रसन्नता, बच्चे बहुएं सब आज्ञाकारी हैं, इसकी प्रसन्नता, ये प्रसन्नता नहीं। घर तो हमारा बहुत अच्छा है, हमारा अलग से वो कमरा है, हमारे पास इतने नौकरानी है, ये प्रसन्नता नहीं। जिसके वह प्रसन्नता है, कौन सी?
कौन सी? शुद्ध आत्मा की सिद्धि, ये है। अच्छा, अब कोई ऐसा प्रश्न करे कि शुद्ध आत्मा की सिद्धि होने से प्रसन्नता हो जाएगी कि सही में हो जाएगी? सही में हो जाएगी? आत्मा जान है तो प्रसन्नता हो जाएगी नहीं हो जाएगी? क्या पता। आत्मा जान है तो टेंशन नहीं, टेंशन नहीं। हाँ तो टेंशन नहीं, पक्का टेंशन नहीं होगी। हाँ पक्का नहीं आएगी। बोलो, आत्मा को जानने से टेंशन नहीं होगी, सही बात। देखो इसका अपन प्रयोग करो, कोई सी भी पूरे विश्व की कोई भी एक समस्या लेके आओ, रखो उसको सामने, कोई भी। अरे साहब व्यापार धंधे में बड़ा ऐसा हो गया, बहुत लॉस हो गया, है ना? तो अपनी ये हेमलता बहन बोलती है ना, अरे कर्म का उदय विचार करो, अरे ऐसा ही होना था, ये अपने ही कोई पूर्व का अपराध है। इतने भी करणानियों की का विचार करने से ही कसामंद हो जाती है ना? और जो हुआ किसी ने नहीं किया, सब क्रमबद्ध में था, अनंत काल से फिक्स था ये, तो कषाय की मंदता हो गई। लेकिन ये तो कषाय की मंदता हुई, अभी दुख नहीं मिटा। और ये जो तत्व ज्ञान का विचार विकल्प भी ज्ञान में आया, विकल्प भी, क्या विकल्प आया? अरे मैं तो ध्रुव हूं, ये कौन धन संपत्ति मेरी है, ये तो आनी जानी चीज है, तो मैं अभी भी परिपूर्ण हूं, मेरे में से कुछ कम ज्यादा नहीं हुआ, धंधे का नुकसान मेरा नुकसान नहीं, मैं असंख्यात प्रदेशी अनंत गुण संपन्न विराजमान हूं, परमात्मा हूं, पता नहीं कितने धन आए चले गए, मैं तो ध्रुव हूं, परमात्मा हूं। अब देखो कि इस विकल्प से, सविकल्प दशा में इस विचार से शांति होती है कि नहीं होती? ऐसे आपको पता चलेगी सचमुच में शांति होती है। इस विकल्प में इतनी शांति है, पीएच बदल जाता है। बोलो, और पीएच ही बदल जाता है। समझ आ रही बात? ऐसा लगा शरीर में रोग हो गया, फलाना हो गया, उनने ऐसा कह दी, वैसा कह दी। अरे बहुत कर्म का विचार करना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपने किसी के लिए बहुत अच्छा किया हो, माना है, किया भी कुछ नहीं, अपन उस भाषा में बोल रहे हैं, हमने किसी के लिए बहुत अच्छा किया हो और उसने उलट बार किया हो, अब विचार करो मेरे ही कर्म का उदय है, ये इसने कुछ नहीं किया। पर द्रव्यों का दोष न देखो, क्रोध अग्नि में नहीं चलो, बुद्धिपूर्वक आपको ये सब निर्णय करना है, निर्णय। अब देखो पर द्रव्यों का, हम तो इनके लिए कर करके मर गए, हमने तो जो आए थे कुछ नहीं था इनके पास, हमने इनको सहारा दिया, हमने इनको फलाना करा, हमने इनको डिगाना करा। अब आप निर्भर नहीं रह सकते। अरे इसका कोई दोष नहीं, ये मेरे ही कर्म का कोई उदय है। इतने में थोड़ी ठंडक पड़ गई, तो इतने से काम नहीं हुआ अभी फुलफिल। अकेले कर्म के उदय के विचार करने से काम नहीं हुआ, उधर तक आओ, बिल्कुल ध्रुव तक। अरे मेरे में क्या उदय आया, इन्होंने मेरे से क्या कहा, मेरा क्या बुरा किया, ये तो देह को देख रहे, मैं तो परमात्मा हूं। परमात्मा से कौन बुरा भला बुरा कह सकता है? ऐसा मैंने क्या किया किसी का, उसकी योग्यता से हुआ, वो क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। अरे मैं तो ध्रुव हूं। अब देखो शांति होती कि नहीं होती, तभी पता चलेगी अनंत भगवान अनंत सुखी हैं, तभी पता चलेगी सिद्ध भगवान अनंत सुखी हैं। देखो स्यादवाद शैली है, दो एंगल हैं। दो एंगल क्या है? उनकी वीतरागता, उनके स्वरूप को जानकर निज स्वरूप पता चलता है, लेकिन जब अपना स्वरूप, अपनी सुख शांति पता चलती है ना, ये आराधना, राधे राधे, प्रसन्नता, तब मालूम पड़ता है कि वे कितने सुखी हैं। फिर इधर से उधर
आप अपने ज्ञान में तत्व निर्णय पूर्वक अनुभूति पूर्वक आनंद होता है ना जब, तब पता चलता है अनंत सिद्ध भगवान अनंत सुखी हैं। एक बार विधि में आएंगे तो उधर से इधर, और रिजल्ट आएगा तो इधर से उधर, तब पंच परमेष्ठी भगवान का सच्चा ज्ञान होएगा। ओहो ऐसे अनंत सुखी हैं वे, ओहो मुनि भगवान ऐसे सुखी हैं प्रचुर मात्रा में, तब असली बहुमान आएगा। इसलिए निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है असली। क्या बोला? निश्चय पूर्वक असली व्यवहार होता है। पहले जो व्यवहार है वो आगम के अनुरूप है, जिनागम के अनुरूप है, भगवान की आज्ञा से है, युक्ति के अवलंबन से है, और बाद में जो व्यवहार है वो अनुभूति पूर्वक है। दोनों में अंतर है, वो पूर्वचर है, ये उत्तरचर और सहचर है। ऐसा क्या बोल रहे हैं? जिसके वह राध नहीं है वह आत्मा सापराध है, और जिसके वह राध है, जिसको असली प्रसन्नता है, आनंद है, वह आत्मा निरपराध है। ये है निरपराध, ये है निरपराध। बोलो। इधर एक पत्नी, इधर एक पत्नी, विषय भोग के परिणाम है ना, और उधर 96,000। यहाँ एक पत्नी के साथ विषय भोग और पत्नी से सुख जाने, खाली एक, और नहीं भी होए ब्रह्मचर्य ले रखा होए, नहीं भी होए, और ऐसा जाने कि अरे पर द्रव्य के भोग से कर्म बनते हैं। क्या कोई ब्रह्मचारी है और ऐसा जाने कि मैं शादी करूंगा तो पाप पड़ेगा, इसलिए मैंने शादी नहीं करी, पर को भोगूंगा तो पाप पड़ेगा, तो ये अपराधी है कि निरपराधी? शादी भी नहीं करी उसने, और वो ये सोच रहा है कि यदि मैं पर को भोगूंगा तो मुझे पाप पड़ेगा, तो अपराधी है कि निरपराधी है? बोलो। अपराधी है। उसको अपने आत्मा की सिद्धि नहीं है, पर मैं ही उसका रमण। शादी भी नहीं करी उसने तो अपराधी। आंसर तो सही है, विधि बताओ, विधि चाहिए। क्यों है अपराधी? कि मैं पर को भोग सकता हूं और आत्म प्रसिद्धि है नहीं ज्ञान में, मत करे शादी। हाँ यही बोला। हाँ शादी नहीं करी, मत करे। और क्या विचार कर रहा है? क्या विचारता है कि यदि मैं पर को भोगूंगा तो मुझे बंद होगा, उसको बंद की शंका रहती है। मैं पर को भोगूंगा, यहां तक कह रहे हैं कि तू भोग ही नहीं सकता, पर को भोग ही नहीं सकता। अब जिन्होंने ऐसा जान लिया कि मैं पर को भोग नहीं सकता, नास्ती से, और अस्थि से जाना कि मैं तो एक शुद्ध चैतन्य में परम ज्योति ही हूं, और बाहर में 96,000 हैं, तो अपराधी है कि निरपराधी? बोलो। वो 96,000 का लक्ष्य भी हो रहा है ज्ञान में, तो अपराधी कि निरपराधी? वो निरपराधी है। वो निरपराधी है। समझ में आई बात? जो सापराध है उसे बंद की शंका होती है। ये तत्व ज्ञान की क्लास चल रही है, एक चींटी मर गई, अब भयभीत हो गया, एक चींटी मर गई भयभीत। बंद अधिकार में कह चुके कि न मैं किसी को मार सकता ना बचा सकता। तेरे से कैसे मरी? वो पैर पड़ गया,
पैर किसका? अपराधी है। अपने को पैर वाला देख रहा है, हाथ वाला देख रहा है, मेरे हाथ से ही मर गई, अपराधी है। जी अपराध तो दिख नहीं रहा, मैंने तो बचा ली। और माँ पे युद्ध चल रहा, धड़ाधड़ युद्ध चल रहा, रामचंद्र जी का युद्ध चल रहा। अपराधी निरपराधी। अच्छा, मुनिराज चल रहे हैं, मुन्नाज गमन कर रहे हैं और जीव मर रहे हैं, तो वो अपराधी की निरपराधी? चल रहे हैं। हाँ, अपराधी है कि निरपराधी? निरपराधी। क्यों है निरपराधी? इसलिए है कि वो उनको आत्मा की सिद्धि है, बस तो ये जानते हैं गमन मैं थोड़ी कर रहा हूँ। हाँ, तो अभी सावधानी से देख देख के तो चलते ही है ना बे। अब कोई मर जाए तो मर जाए, सावधानी से देख देख के तो चलते ही है ना। सावधानी है, देखो देख रहे हो, अब याल कह रहे हैं कि वे चलते नहीं, फिर कह रहे सावधानी से चलते हैं, फिर कह रहे हैं आत्मा की प्रसिद्धि है। अभी अभी यही हो गई, कितनी देर घंटा 36 मिनट चर्चा हो गई। ये निरपराधता कैसे दूर हो, अपन कैसे देखें, कैसे जनवाणी का स्वाध्याय करें, बोलो। मुनिराज के नाम पे दिख क्या है, पहले तो ये बताओ दिख क्या रहा। मुनिराज के नाम पर जब तक नग्न दिगंबर पीछी कमंडल दिखेंगे ना, तो मुनिराज का स्वरूप ये निरपराधता समझ में नहीं आएगी। मुनिराज के नाम पर क्या देखा, बोलो। चर्चा करी अपन गमन नहीं कर, अपन तो वैसे ही कह रहे हैं कि भाई गमन नहीं करते, करते तो हैं, सावधानी से करते हैं। अब दिख तो शरीर ही रहा है, तो गमन शरीर देखोगे तो गमन भी दिखेगा, और फिर वो चरणान योग हावी हो जाएगा सिर पे। पॉइंट पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुनिराज को देखोगे और शरीर दिखेगा, और शरीर दिखेगा तो सावधानी दिखेगी, सावधानी दिखेगी तो चरणान योग हावी हो जाएगा। तो फिर ऐसा बोले कि आत्म सिद्धि जो है सिर्फ अनंत भगवान को, सिद्ध भगवान को ही है बस। ले जो और क्या बात आ गई, को नहीं हो सकती है? किसको नहीं हो सकती? हर एक जीव के लिए हुआ, किसके लिए नहीं हो सकती? क्या बोला आपने? हाँ हाँ बोलो बोलो, बोलिए। भाई साहब, आपने जो है कल वाला जो प्रवचन था वो मुझे तो ध्यान से सुना नहीं, आप उसको जो है आपने सुना? नहीं अभी बोलने, अभी अजय भैया एक याद मिनट, हो जाएगा वो। एक मिनट। अब अभी आपने क्या, आगे मैं सुन नहीं पाई, क्या बोला? मैं ये कह रहा हूँ कि मुनिराज को भी 3 दिशा चौड़ी का अभाव है ना, तो उतनी तो वीतरागता उनको है, उतनी आत्मसिद्धि भी है उनको, है? एक कसाई चौकड़ी क्या नहीं है ना, जो जिसके प्रयाग में रहते हैं, ठीक है। अब वो गमन कर रहे हैं और जीव मर गए, तो उनका दोष जो है ना वो उनको लगता नहीं है ना, तो उसका कारण भी तो यही है कि वो उनको आत्मसिद्धि है, इसलिए दोष नहीं लगता है उनको। पर आपने उनको ये कहेंगे, अब ये तो कहना पड़ेगा कि ये जो है ना वो कि सावधानी पूर्वक चलने की बात करी, तो फिर शरीर की बात आ गई है ना, कि वो अपना समझ रहे हैं, तो ये अपराध वृत्ति हो गई। किनकी? वो कहाँ समझ रहे हैं? इस एंगल से अगर सीखते हैं, इस एंगल से देखते हैं, इस एंगल से देखते हैं कि अपराधी वृत्ति हो गई, तो फिर अनंत भगवान पे ही जाना पड़ेगा ना, तो आत्मा की सिद्धि वहीं पे है बस। मुनिराज को, अब आपका जो स्टेटमेंट आ रहा है ना, तो वो कंट्रोवर्शियल आ रहा है दोनों तरफ से। दोनों तरफ से कंट्रोवर्शियल आ रहा है। क्यों? देह की तरफ से भी कंट्रोवर्शियल आ रहा है और आत्मा की तरफ से भी, दोनों साइड से आ रहा है। आप खुद ही ऐसा कह रहे हो कि मुनिराज को 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो रखा है,
तो आत्म प्रसिद्धि के बिना तीन कषाय का अभाव कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। तो आत्म प्रसिद्धि उनको ठहरी कि नहीं ठहरी? उनको आत्म प्रसिद्धि है कि नहीं है? तो फिर आप ये कैसे कह रहे हो कि खाली अनंत भगवान को होती है? ये कैसे कह रहे हो? तो आप ऐसा कहो कि एक कषाय चौकड़ी का सद्भाव है, सो बात तो चली रही है कि वो तो क्रम से मिटती है, वो भी मिट जाएगी। पर एक कषाय चौकड़ी के सद्भाव के कारण उनको आत्म प्रसिद्धि नहीं है, ये किधर से आई बात? आप ऐसा कहो एक कषाय चौकड़ी का सद्भाव है, मुनिराज को तो प्रचुर आत्म प्रसिद्धि है, पूर्ण आत्म प्रसिद्धि उनको है, ऐसा भले ही बोल सकते हो। आत्म प्रसिद्धि तो पहले गुण स्थान में होनी है कारण रूप, तब तो चौथा होएगा। मुनिराज को तो तीन कषाय का अभाव हो चुका है। ठीक है, बात अच्छा, बात दूसरी बात, उनके ज्ञान में तो उनकी आत्म प्रसिद्धि है, बात हमारी चल रही है। यदि हम मुनिराज को भी देह से देखेंगे तो हमको आत्म प्रसिद्धि नहीं होगी, बात तो हमारी चल रही है। हम उनको कैसे देख रहे हैं? हम उनको देह से देख रहे हैं तो हमारे ज्ञान में आत्म प्रसिद्धि नहीं हुई। हम देख रहे हैं हमारे मुनिराज कैसे होते हैं कि नग्न दिगंबर पीछी कमंडल वाले। तो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव काय में होता है? कमंडल में कि पीछी में कि शरीर में? कहाँ पे होता है? मतलब आप देखो कि एक तरफ से कह रहे हैं कि मुनिराज को तीन कषाय चौकड़ी का अभाव, और एक तरफ देख रहे हैं शरीर। तो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव आत्मा में होता है कि शरीर में होता है कि पीछी कमंडल में होता है? कहाँ होता है? आत्मा में। आत्मा में। तो जब तुम आत्मा में तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है तो फिर शरीर और पीछी कमंडल कहाँ चले गए? उनकी बात खत्म हो गई। तो दोनों बातें कैसे लागू पड़ेंगी? तीन कषाय चौकड़ी का अभाव भी है और नग्न दिगंबर भी है और पीछी कमंडल भी है। खिचड़ी बन रही ना, खिचड़ी। यदि ये कहते हैं कि मुनिराज को तीन कषाय चौकड़ी का अभाव की वीतरागता है, तो वीतरागता किसको होती है? जीव को कि शरीर को? अजीव को। जीव को होती है। तो फिर मुनिराज जीव ठहरे कि शरीर ठहरे? कौन ठहरे? जीव ठहरे। अब बात है गमन करने की। तो जो अजय भैया ने पॉइंट नोट करा क्या कि इस जीव को गमन कर रहे हैं, शरीर वाला कहना, ये दूसरे नय का कथन है। तो नय से कथन कर रहे हैं, जीव थोड़ी गमन कर रहा है। जीव तो जानने देखने वाला है, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता वाला जीव है। एक नय से शरीर सापेक्ष जीव का कथन शरीर सापेक्ष कर रहे हैं। जीव का कथन संयोग पीछी कमंडल संयोग है, तो जीव का कथन अरे मुनिराज तो पीछी कमंडल वाले होते, मुनिराज ज्ञान वाले होते, वीतरागता वाले होते कि पीछी कमंडल वाले होते? मुनिराज ज्ञान वाले हैं, वीतरागता वाले हैं, शेष कषाय का सद्भाव है उस वाले कह दो। ऐसे करके नया का प्रयोग करना। हाँ, शेष जो कषाय है उस वाले देखो, अब यहाँ पे लगाना सारे ने। मुनिराज को पहले तो सिद्धि करो मुनिराज है कौन। अब मुनिराज के नाम पर देह दिखती रहेगी और फिर तुम नए लगाओगे तो नए लगेंगे ही नहीं। कैसे लगेंगे नए? पहले तो वस्तु खड़ी करनी पड़ेगी, हम किस वस्तु में नए लगा रहे हैं, काय में नए लगा रहे हैं। कोई में भी नए लगा दो, हवा में। पहले वस्तु खड़ी करो, हम किस वस्तु की चर्चा कर रहे हैं, हम किस वस्तु को समझने जा रहे हैं।
हम समझने जा रहे जीव वस्तु को, हम समझने जा रहे मुनिराज को। तो निश्चय से पहले मुनिराज कौन है? कि मुनिराज जीव हैं, परमार्थ से मुनिराज जीव हैं। अब लगेंगे नए, अब नए लगेंगे। अब जीव को पीछी कमंडल वाला कहना, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। जीव को शरीर वाला कहना, नग्न दिगंबर, अनुपचरित असद्भुत। जीव को 28 मूल गुणों का पालन करने वाला कहना, उपचरित सद्भुत व्यवहार ने। जीव को 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाला कहना, कर्ता कहना। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव वो भी पर वो अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने। और ज्ञाता दृष्टा को ज्ञाता दृष्टा कहना, ये परम शुद्ध निश्चय ने। अब वस्तु मूल में कैसी है? कि परम शुद्ध निश्चय ने। जिसके, अब सुनना, वस्तु तो पूरी है, उस वस्तु में वीतरागता भी है, उस वस्तु में राग भी है। त्रिकाली ध्रुव, वीतरागता और राग, ये पूरी प्रमाण की वस्तु है। ये पूरी वस्तु है, इसमें कोई भेद नहीं है। अजय भैया, पूरी वस्तु कौन है? त्रिकाली ध्रुव, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता और इस शेष कषाय का राग संजुलन, ये पूरी वस्तु है। टोटल प्रमाण की वस्तु ये है। तब तो बोलोगे शरीर बाहर है। जब प्रमाण को जानोगे तब तो कहोगे शरीर बाहर है। अब बताना जरा कि ये जो 1 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है, ये आत्मा में नहीं है क्या? आत्मा की परिणति नहीं है क्या? है, भरपूर तरीके से है। वीतरागता आत्मा की परिणति नहीं है क्या? है, भरपूर तरीके से है। तो आत्मा अकेली त्रिकाली ध्रुव है कि नहीं? पूरी वस्तु होती है। त्रिकाली ध्रुव पे जोर क्यों दिया जा रहा है? इसलिए दिया जा रहा है कि इस ध्रुव से हमारी सिद्धि होती है। प्रयोजन सदता है। ये प्रयोजन इसी से सदेगा। वीतरागता को देख के ही प्रयोजन नहीं सदेगा, राग को भी देख के प्रयोजन नहीं सदेगा। प्रयोजन तब सदेगा जब ध्रुव का आश्रय होएगा, ध्रुव रूप अपने को जानेंगे। ऐसा सबसे रहित तो काम बनेगा। दोनों से रहित। हाँ, इसलिए कल मुझे है ना ऐसा विकल्प आया। कैसा विकल्प आया? कि ये ज्ञान कैसा है जो नयों से जानता है, ज्ञान वो कैसा है। तो ऐसा दृष्टांत बना ऐसे ही भैया की क्लास सुनते सुनते, कि जैसे आप ट्रेन में जा रहे, ट्रेन में, और आपका जो पूरा 10-20 लाख रुपया कुछ ज्वेलरी सब लेके, तो उसको आपने क्या करा? सुनना, बहुत मार्मिक दृष्टांत है। उसको आपने क्या करा कि एक साइड में रख दिया वो सामान को। और तो कीमती सामान है, निगरानी बहुत रखनी है। अच्छा, सामने वाली सीट पे कोई दूसरे लोग भी बैठे हैं, ऐसे ही देखने में भी ऐसे लग रहे हैं चोर उचक्के हैं। अपने और अटैचियां भी रखी हैं, सब चीजें रखी हैं। अब देखना ये ज्ञान, अब ज्ञान की तरफ से देखना। ज्ञान कभी भी तो चोर उचक्कों को देखता है, ऐसा देखेगा, बोलता नहीं है कोई से, वो व्यक्ति आदमी उनको देखेगा, फिर ऐसा करके वो सामान सुरक्षित है। पॉइंट आया समझ में? एक बार उनको देखेगा। कभी वो ज्ञान में विषय बनेंगे, कभी अपने पत्नी बच्चे ज्ञान में विषय बन रहे हैं, कभी अपने खाने का झोला, है ना। और जैसे ही उस पर नजर पड़ी, एकदम सही है, बढ़िया, एकदम सुरक्षित है, बढ़िया। समझ ये ध्रुव दृष्टि है। दिखते तो बार बार सब हैं, ऐसी इस ज्ञान में
जैसे त्रिकाली ध्रुव का लक्ष्य होता है बढ़िया परिपूर्ण आनंद, और जैसे पर लक्ष्य होता है पर्याय का, पर्याय में राग है तो टेंशन होती है। पर का लक्ष्य करोगे टेंशन ही होएगी, राग होएगा। दूसरे का लक्ष्य करोगे जो पत्नी ऐसी है वैसी है, राग होएगा। भगवान का लक्ष्य करोगे राग होएगा, और उसका लक्ष्य करोगे सामान सुरक्षित है। लक्ष्य तो सबका ही होता है ज्ञान में कभी कोई गे बनता है, कभी कोई बनता है, कभी पत्नी बच्चे बनते हैं, कभी लड़ाई झगड़ा बनता है, कभी भगवान बनते हैं, और कभी ध्रुव। और जैसे ध्रुव का लक्ष्य हुआ सामान बढ़िया एकदम ओके। क्यों? जैसे निज सामान का लक्ष्य होते से ही आपको आनंद होएगा। माल तो दिखते ही नहीं है, हैं? क्या? ये अपना माल तो दिखते ही हाँ, तो अपना माल दिखता है 3 तरीके से। ये पागलों की तरह घूमते रहते हैं, है ना। बस अब अपना माल दिखता है 3 तरीके से। अपना माल दिखता है आगम से, युक्ति से, अनुभूति से। अनुभूति, करेक्ट। 3 तरीके से। पहले आप आगम से देखो मेरा सामान, वो उनने ऐसा कह दिया, बुरा कह दिया, उनका लक्ष्य होएगा। तो जब उसका लक्ष्य होएगा तो नियम से कषाय उत्पन्न होएगी। और जैसे ही अपना सामान परिपूर्ण, लेट गो। ये कल है ना, वो गाड़ी में चलते चलते जब क्लास चल रही थी ना, तो मेरे को यही विकल्प आया कि कैसा कोई दृष्टांत हो सकता है जिससे ये वाली ध्रुव दृष्टि समझ में आ जाए। ज्ञान में अपन ऑटोमेटिक कोई कोई गे बनते रहते हैं, कभी असद्भूत वाले, कभी सद्भूत वाले, कभी उपचरित, कभी अनुपचरित, वो बनते रहो। और जैसी ध्रुव ज्ञान में विषय बनता है बस शांति, उससे प्रयोजन की सिद्धि होती है। और कथन सब तरीके से किए जाते हैं। एकदम लाइव एग्जाम्पल है ये। एकदम ट्रेन में जब अपने सामान दिखता है तो वो वाला बैग एकदम सही है। अब चोर दिख रहा, दिखता रहे, हमारा तो सामान सही है। अपने सामान पर ध्यान, अनुभूति। पहले आगम से, ऐसे डायरेक्ट अनुभूति नहीं होती। पहले आगम से निर्णय, पहले वस्तु स्वरूप का निर्णय, भली प्रकार से निर्णय, पहले आगम युक्ति। जिसको आगम युक्ति में क्लियर है वो मिला के नहीं देखता। मुनिराज की बात चले तो कभी शरीर दिख रहा, कभी उनके टांगे दिख रही, कभी पीछे का मंडल दिख रहे, कभी ऐसा। आगम से मतलब प्रमाण से जानना, प्रमाण से, और आगम से मतलब स्वाध्याय के जरिए भगवान कैसा बता रहे हैं स्वरूप, वो आगम का सेवन। और युक्ति नयों से देखो। हाँ, नयों से। और फिर आत्म अनुभूति से देखो। अब जिसको आगम और युक्ति से दिख गया तो अनुभूति कहाँ जाएगी? हम ही को होगी और किसे होगी? ऐसा। तब वो निरपराधी होता है। अपने यहाँ से कनेक्ट करो, तब वो निरपराधी होता है। तब निरपराधी कैसे होता है? तब वो प्रसन्न, ध्रुव दृष्टि हुई, प्रसन्न, राधे राधे हो गई, राधे राधे। बहुत गड़बड़ी हट गई। हाँ, ऐसे ही हटती है धीरे धीरे। इसलिए कहते चलते रहिए, पलते रहिए। इसलिए कभी कुछ सुन लिया, कभी कुछ सुन लिया, कभी कुछ सुन लिया, ऐसा काम नहीं बनता। एक चाहिए, बिल्कुल एक, वहीं टिके रहो एक जगह, वहीं ड्रिलिंग करते रहो, ड्रिलिंग करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, वो निकलेगा पानी का फुब्बारा। एक ड्रिल 25 फीट की कर दी, दूसरी 15 फीट की कर दी, तीसरी 2 फीट की कर दी, पानी तो निकल ही नहीं रहा। अरे एक जगह करते जाओ ड्रिल, जो पढ़ने बहु पढ़ने बहु पढ़ने बहु पढ़ने मत करो, एक पढ़ो अच्छे से। क्या बोला? पानी नहीं निकलेगा। और पता है क्या है, ये भी एक बात है। नए एक परिभाषा जिनागम में क्या दी है? वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। ये भी एक परिभाषा है, वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं।
अब एक वक्ता किसी अभिप्राय से चर्चा करता है, दूसरा वक्ता किसी अभिप्राय से चर्चा, तो भी आपको वो कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा। या पहले समझदार बन जाओ अच्छे से, फिर नो प्रॉब्लम, फिर शायद बात सीख जाओगे तो शायद बात से वहीं से क्लियर कर लोगे। अब पता नहीं कौन किसकी मुख्यता से चर्चा कर रहा था। कभी कोई चरणानियों की मुख्यता हो सकती है, किसी को द्रव्यानियों की मुख्यता हो सकती है, किसी को पर्याय की मुख्यता से कर सकता है, कोई ध्रुव की मुख्यता से कर सकता है। वो तो अपने विषय को दे रहे हैं, वे तो अपने विषय को दे रहे हैं, और हमारी समझ डेवलप नहीं है, तो आप दोनों तरफ से मारे जाओगे, दोनों तरफ से। मैं इधर से पक्का होगा, वे तो जे कह रहे थे और वे तो जे कह रहे थे। हमारे साथ होता था ना ऐसा। हम तो वो वाली बातें करते जो हमारी बीत चुकी। इसलिए कहते हैं कि तुम मत परेशान हो, हम तो हो चुके। मैन भैया से ऐसे आते, अब सबसे सब नहीं कही जा सकती, हर कोई बात सबसे नहीं कही जा सकती, तो जो अपने बहुत क्लोज होते हैं उनसे कोई चर्चा करो। तो एक बार महन भैया आए, उनसे बोला मैं, भैया वो ऐसा कह रहे थे, स्वरूप तो हमें जो समझ में आ रहा, वो तो ऐसा कह रहे थे। तो बोलते जे बताओ, मेडिकल स्टोर पे कितनी दवाइयाँ होती हैं, कि सब तरह की होती हैं, तुम्हें क्या है, सिर में दर्द कि पेट में दर्द, कि हमें सिर में, तो तुम अपनी सिर की दवाई लो और काम खत्म करो। जी दवाई क्यों भी करी, वो दवाई क्यों भी करी, वो क्यों भी करी, तरह तरह ऐसे उदाहरण देके भी समझाते। तुम्हें जो दवाई चाहिए वो उनने ऐसे, अरे और वक्ता भी और श्रोता भी तो हैं, और उनको दिखती होगी तो उन्होंने उस एंगल से चर्चा करी। तो जरूरी थोड़ी सारी जनवाणी तुम्हारे लिए ही है। अपना अभिप्राय का पोषण करो, आगे बढ़ो। समझ में आई धीरे धीरे बातें। बहुत साल पहले की बात है, 15-16 साल में सुमत जी भाई साहब से ऐसा, पंडित साहब वो भाई साहब, भाई भैया जी, पंडित साहब तो ऐसा कह रहे, वो ऐसा कह रहे, समझ में नहीं आ रही। तो उन्होंने अब उनसे ज्यादा बात तो नहीं कर सकते जैसे इन लोगों से होती है। तो उनने बोला शॉर्ट में, अपना कन्वर्टर खुद लेके बैठो। ये शब्द थे सुमत जी भाई साहब के, अपना कन्वर्टर खुद लेके बैठो, कन्वर्ट करो नयों का प्रयोग करो। इतनी बात हो सकती है उनसे तो ऐसा। इसलिए एक ड्रिल चाहिए, एकदम एक पॉइंट से चर्चा पूरी, तब कहीं जाके बात बनती है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जिसके वह राध है वह आत्मा निरपराध है। अब यहाँ पे ये टैली करने की बात है कि हम अपनी प्रसन्नता किससे देखते हैं। कहीं मोह का नशा बहुत ज्यादा तो नहीं चढ़ा, और ये आज तो वहां घूम के आए मम्मी, इतना मजा आया क्या बताएं। ये मोह की तीव्रता में विषय भोगों में सुख लगता है। मोह की तीव्रता में विषय भोगों में सुख लगता है। वो शराब पी के नाली में पड़ा है, कह रहा ओ क्या मजा आ रहा। शराब पीने वाले ही तो नाली में गिर के मजा बोल सकता है। जिसने शराब नहीं पी रखी हो, होश में हो, वो नाली में गिर के बोलेगा कि मुझे बहुत मजा आ रहा है। अरे जल्दी उठो, गिर पैर स्लिप भी हो जाए तो, अरे हाथ गंदे हो गए, हाथ धो। समझ में आ रही है। मोह की तीव्रता में ही तो बोलेगा विषय भोगों में पड़ के कि बहुत मजा आ रहा है। जब मोह का नशा कम होएगा, जब मोह का नशा कम होएगा, तब ये समझ में आएगी अरे ये विषय भोग तो बहुत दुख रूप है, ये तो आनंद के कारण नहीं है, ये तो अपराधी दशा है। इनमें भोगों में सुख मानना तो अपराधी दशा है। एक साइड में विषय भोग में सुख लग भी रहा है, लेकिन दूसरी साइड में ये ज्ञान अलर्ट हुआ है, नहीं विषय भोग तो भोग ही नहीं सकता, इनमें सुख लगना तो तीव्र मोह है। समझ में आ रही है बातें।
ऐसा आगम से स्वीकार करेगा। अभी एक साइड में लड्डू मीठा मीठा अच्छा भी लग रहा है, और दूसरी साइड में आगम के सेवन से विचार करेगा कि ये मीठा मीठा लड्डू सुख रूप नहीं है, सुख का हेतु नहीं है। इस समय जो सुख लग रहा है वो मेरी पर्याय है, वो लड्डू में से नहीं आई। ये है आगम का सेवन। क्या कहा, समझ आई बात? ये तो मैं भोग नहीं, हाँ, ये ऐसे मिटती है अपराधी दशा। ये सुख के कारण नहीं है, ये शब्दार्थ मैं भोग ही नहीं सकता, मैं जीव हूँ, ये भावार्थ। हाँ, मुझे जो ट्रेन वाला जो एग्जाम्पल दिया था अभी, तो उसमें मेरा सामान सुरक्षित है, बार 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 देखा मेरा सामान सुरक्षित है, ये बिल्कुल सही है, ऐसा अपना ध्यान अनुभूति। लेकिन इसमें आगम और युक्ति इसमें कैसे जोड़ा? तो वही यही आगम युक्ति है, यही कि मैं जीव हूं, मैं पर का भोग नहीं कर सकता, ये निश्चय का कथन हो गया। लड्डू में से मजा आ रहा है, ये यदि राइट नॉलेज है तो व्यवहार का कथन है, और नहीं तो मिथ्यात्व। अच्छा, और युक्ति में कैसे आएगा? यही है आगम युक्ति, नए प्रमाण से वस्तु को देखना। युक्ति मतलब भगवान का क्या निर्णय? आगम मतलब जिनवाणी से जो स्वाध्याय कर रहे हैं, ये आगम का सेवन। अब हमारे ज्ञान में हम प्रमाण और नय से देख रहे हैं, ये युक्ति का अवलंबन, और प्रमाण नय के द्वारा निर्णय होता है, और निर्णय पूर्वक अनुभूति होती है। ऐसा ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे, अभी तो समय हुआ। खूब विचार करना। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। चलो मजा आया। जय। हाँ, ऐसी समझ में आती है तो मजा आता है।